जीव आता है, जनकपुर की भूमि रज को अगर स्पर्श कर जाता है तो बाबा तुलसी कह रहे पुर नर नार श्रवग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। वहां के तो बेटी बेटा तक संता है। और हम आपको बता दें 4 संताओं का उल्लेख कर रहे बाबा तुलसी, 3 तो हम बता रहे हैं, चौथो तुम्हारे बतजो। 4 संता का उल्लेख किया बाबा तुलसी ने। पहला कहा बोले अब मोए भाव भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। एक दूसरा नारद देखो बकल जयंता हृदय लाग कोमल चित संता। पुर नर नार सर्वग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। जनकपुर चौथा संता कौन है बताओ? 3 तो जी हो गए, एक नारद, एक हनुमान जी और एक जनकपुर में रविवार। तो फिर चौथा कौन है? चौथा वो है जो रूप सिंह जी के साथ में, पंडा जी के साथ में मानपुर टेकरी में श्री रामचरित मानस के पंडाल में बैठा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। जितने तुम सब बैठे हो, तुम भी अगर जनकपुर अगर हम कह दें कि अब मानपुर टेकरी नहीं है, अब जितने घंटे ये सभा चलेगी ये सब जनकपुर वाले बैठे हैं। इनमें सब जनकपुर के पुरुष हैं, इनमें जनकपुर की माताएं हैं और ये सब जनकपुर बना है क्योंकि पुर नर नार सर्वग जो संता तो जनकपुर में है। और कहां सुना ही बहु विधि सब संता। जितने लोग आप कथा में बैठे हो आप सब भी संता हो, ना कोई स्त्री है और ना कोई पुरुष है, सब संता बैठे हैं। जितने पंडाल से बाहर हैं वो गृहस्थी हैं, वो संसारी हैं। जो इधर उधर घूम रहे वो गृहस्थी संसारी हैं, पर जो कथा में बैठ करके पुराण की तरफ देख रहा है वो संता है। परम अनुग्रह की कृपा कर दी भगवान ने और काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अभिमान आपका सब भगवान ने छीन कर लिया और संता नहीं परमहंस बना करके तुम्हें अपने शरण में पुराण के समक्ष भगवान ने आपको बिठा लिया। अब देखिए अयोध्या के नजारे क्या हैं। इतना सुंदर माहौल बाबा तुलसी ने बनाया अयोध्या के पावन महलों में। पता है क्या हुआ? मध्य दिवस शीतना घामा, बिल्कुल दोपहर का था समय। तो क्या हुआ, जैसे भगवान का जन्म हुआ तो प्रभु शंख चक्र गदा लेकर के मैया कौशल्या के सामने खड़े हो गए, क्योंकि भाई प्रगट कृपाला। मैया कौशल्या को किया प्रणाम। मैया बोली तुम कौन हो? भगवान बोले मैया 9 महीना से तुम्हारे गर्भ में है, तुम हमारी मैया बन गई हो। तुमने वरदान मांगा था कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई ने जो चरण सने है वो सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा करी देव। तो मैया उसी वरदान का फल है कि तुम्हारे बेटे बन करके आए। सो कौशल्या बोली बेटा बन के आए, तुम हमारे बाप से लग रहे ऐसे बना थे बेटा। तो भगवान ने कहा फिर बोले लालने पालने दुख्यम प्रसूताया वर्धते। हमें उस सुख की जरूरत है जो माँ को बेटे के जन्म देने पर होती है, फिर माँ को बेटे को पालने में होती है। हमें तो क्या बोले बाल चरित हरि बहु विधि कीना, विधिवत लीला कर सको तो आओ, वो नहीं आने तो हमारी हंसी ने कर दो। तो भगवान बोले मैया बताओ तो चाहती क्या हो, बताओ मैया चाहती क्या हो। तो उन्होंने कहा कि पहले तो प्रसव कष्ट चाहती है, हमें बात तकलीफ होवे जोन मतारी को बेटा को जन्मदाय में हो सुख जो तो कछुक काल चले गयो और प्रभु प्रगट जब अवसर भयो। हम उस वेदना को चाहते हैं जो माँ जब बेटे को जन्म देती है और जन्म देते समय जो माँ को कष्ट होता है उस कष्ट का सुख चाहती है। अब आप लोग विचार करो, एक माँ के लिए वो जीवन में कितना बड़ा सुख होता होगा जब वो अपने बेटे को जन्म देती है, जबकि तुम्हें पता नहीं है कि बच्चे को जन्म देना माँ का काम है। उसके बाद वो क्या व्यथा झेलती है वो माँ ही जानती है।
जन्म और मौत के चक्कर से लड़ती है, और कभी कभी तो जन्म देते समय मां की मौत ही हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जन्म देते समय मां की मौत हो जाती है, लेकिन वो मां मृत्यु से लड़ती है, मृत्यु तुल्य उसको कष्ट होता है, लेकिन जब दाई उसके बेटे को जब उसके सामने करती है तो बेटे की मुइया देख करके, मुख देख करके वो मौत का दुख भूल जाती है, मौत का दुख भूल जाती है, और फिर उसके शरीर में जो खून है उसको दूध बना करके अपने बेटे को पिलाने लगती है। तो रघुनाथ जी से मैया कौशल्या ने कहा कि हम वही सुख चाहते हैं। तो भगवान बोले मैया ठीक है। तो फिर वही हुआ, भगवान गर्भ में गए, मैया कौशल्या को कष्ट हुआ। फिर ठीक 12 बजे मध्य दिवस शीतना घामा पावन काल भगवान धरा पर आए। बड़ा उत्सव मनाया गया और बड़ा सुख प्राप्त हुआ। बाबा तुलसी कह रहे हैं नाल छेदन हो गया रघुनाथ जी का, तेल फुलील होगा, अंगराग लग गई, सूपा में धर के घाम में भगवान को धर दे। अकेले कन्हैया नहीं धरेगा, राम जी को भी रखो तो, क्योंकि बेटी बेटा कोनो भी होए, आज भी बेटी बेटा जब होते, अब भली भी अस्पतालों में होने लगे वाला बात है, पर पहले जब घर में बेटी बेटा होते तो अच्छे तेल फुलील करके एक राई को तकिया बना के हाथ में हींग बांध के सूपा में धर के आंगन में घाम में धर देते। अच्छा तेल लगा दो, वो हाथ पांव चला रहा है, मतारी अपने काम में लगी है, बड़ा सुख मिल रहा है उसके लिए। कभी कभी तो मतारी बालक की उस लीला को देख करके और गीत गाने लगती थी। देला लिप रही हैं, बासन मांज रही हैं, लाला खेल रहा है, मतारी बड़ी प्रसन्न हो रही है बेटा को देख दे, कबू वो मुंह में हाथ मार रहा है, कबू औंधे होवे को प्रयास कर रहा है, और माता उसी भाव में डूबी हैं, और बेटा भी खेल रहा है, मैया की लीला भी हो रही है। कुछ काम ऐसे कौशल्या जी भी कर रही हैं, क्योंकि बाबा तुलसी ने कहा है बाल चरित हरि बहु विधि की ना अति आनंद दासन कह दीना। एक एक विधि बड़ी प्यारी करी, मैया कौशल्या काम कर रही हैं। प्यारे रघुनाथ जी तन्नक से हैं, बिल्कुल इत्ते से, इत्तो सोमो इत्ते से बिल्कुल ऊंट, कोरी भिंडी खाई बिल्कुल नगरी, ऐसी पकी ककली खाई पाऊं, हाँ बिल्कुल आए में जाए, बिल्कुल चिमरी बिरोबर पेट, वो तन्नक सी चिमरी आऊ, इतो सो पेट हुई में तन्नक सी टुंडी, इतनी सी टुंडी भगवान की कपोल, ऐसे क्या हम बताएं। और सब कुछ तो अपनी जगह था, और नीलांबर गहरी आंखें तो भगवान की ऐसी थी कि जो एक बार देखत ही जांचक अजान होत जाना तो मैं हो जाई। एक बार उनकी गहरी आंखों में जिसने दीदार कर लिया है उसको संसार में किसी के दीदार की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो उन्हीं का हो गया। संसार उसको परे हो गया, संसार से परे वो राम के स्नेह प्रेम में गदगद हो गया, आह्लादित हो गया। नजर के जादूगर हैं, एक बार जिसको देखें उसको पागल कर देते हैं, ना जाने कौन सा गुण उनकी आंखों में है। वो धूप सेंक भी रख दे मैया कौशल्या ने भगवान। इतने में बाबा तुलसी कह रहे हैं सबसे पहले कौन आया मैया कौशल्या के यहां? नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण सबसे पहले नारद जी आए। अब देखना भाव, आप सब जितने योग्य श्रेष्ठ वरिष्ठ रामायण के प्रेमी बैठे हो, आपको भाव में आनंद आ जाएगा। सबसे पहले नारद जी आए, अयोध्या के महल पे से निकले। नारद जी की परिणति को नजर आकाश मार्ग से जा रहे थे, और जो मैया कौशल्या को महल देखो, अपनी भाषा में घर, सो मैया कौशल्या को आंगन, नारद जी को आकाश मार्ग से क्षीर सागर दिखा रहा हो, बैकुंठ दिख रहा है।
नारद जी ने विचार किया कि साधारण सा मृत्यु लोक है, साधारण से रहने वाले जीव हैं, साधारण सी लीला करने वाले हैं, और ये भाई कौन सी धर्म धरणी का आंगन है, किस भक्त का आंगन है जिसके आंगन की शोभा भगवान के वैकुंठ से बन रही है, जिसका आंगन क्षीर सागर लग रहा है। तो नारद जी आराम से उतर गए वही आंगन में। अब देखियो कौशल्या होते हती में भगवान धरे थे, चाहे अपन सूपा में मान ले भैया, चाहे भैया छबला पूजा में मान ले, और चाहे भैया अपन पलना में मान ले, आपको जो अच्छा लगे। हम तो केवल श्रृंगार कर रहे हैं, कभी ना हो जो चतुर कहाऊं और मति अनुरूप राम गुण गाऊं। आपको भगवान की लीला समझ में आ जाए तो युक्ति का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जब तक लीला जीवन से नहीं जुड़ेगी तो हमें कैसे पता होगा कि कभी राम भी मेरे बेटे बनेंगे। का जिंदगी भर दशरथ के बने रहे, और जिंदगी भर को वे दशरथ के बने रहे। तो बाबा तुलसी तो कह रहे थे करही अगर दोनों पति पत्नी सच्चिदानंद जग पावन का अगर नित्य आराधना करना चालू कर दें, तो हम ये तो नहीं कह रहे कि कल, हम ये नहीं कह रहे कि परसों, और हम ये भी नहीं कहते कि बरसों, पर ये कह सकते हैं कि कल्प कल्पांतर में एक बार समय आएगा, रघुनाथ जी तुमसे भी मैया कहेंगे और रघुनाथ जी तुमसे भी बाबा कहेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। देर लग सकती है, खुदा मंजूर करता है, सदा जब दिल से होती है। ये बात मुश्किल की है, जरा मुश्किल से होती है, पर होती जरूर है। देर है, अंधेर नहीं है। तो हो सकता है कभी तुमसे मैया कह दें, हो सकता है कभी तुमसे बाबा कह दें, पर कहेंगे जरूर। आंगन में उतरे, सुनना माए देख रहे थे तेरे कच्छू है ना, और जो घर बिल्कुल बैकुंठ जैसा लग रहा है। तो देखा देखा वो बोझ दिखा लो जहां भगवान सो रहे थे। वो बोझ दिखाए बिल्कुल बांस की नांग में, जैसे बांस की नांगे की लगी हुई कुंडी, और भगवानों के बीच में सो रहे हो। नारद जी बोले यार हार्ड बांस की पंच, और ये बिल्कुल सर्प जैसी दिख रही है। सो नारद जी लगा पहुंच गए, लगा गए और जैसे ही ढूंढे शुरू में राम जी खेल रहे थे। सो नारद जी ने तना गौर से ढूंढो। अच्छा नारद जी चीन भी गए। अब भगवान ने नारद को नहीं देखी, जानत तो भी अंतर्यामी है, सब पर लीला हो रही। अब इन भगवान ने नहीं देखे नारद, नारद जी ने ढूंढ के भगवान देख ले। सो नारद जी सोई नारद जी तो वहां कहने लगे क्या कर रहे थे। भगवान ने नारद ने कहा कि काय प्रभु। अब भगवान ने सोची यार कहते जो प्रभु के व्यवहार को आया, अरे ते तो कोनो काय रे के तो भैया के तो लाला के तो लाड़ो के तो बात अलग है। ये तो डायरेक्ट काय प्रभु, जो तो कोई को पता ही नहीं ना कि ये प्रभु आया वे, किसी को पता नहीं है कि ये प्रभु हैं। और नारद जी ने झांक करके कहा कि काय प्रभु। अच्छा भगवान कि जो को आया प्रभु प्रभु करत। भगवान ने आंखें खोली। सो नारद भगवान के लगे कारे नारद तुम। नारद जी के लगे प्रभु वो तो सब ठीक है, हम तो हैं सो ठीक है, हमारा तो काम ही है विचरण करना देवलोक मृत्युलोक में, तुम तो क्या कर रहे हैं। हम भगवान कहने लगे अब देखना भाव देखियो, आप सबके लिए कथा में नहीं डूबियो, भाव में भी डूबियो। अब भगवान कहने लगे का बताएं यार नारद तुम्हें, इतना तो मूड पर आ रहा हो कि हम का बताओ। नारद जी के लगे मूड पर आ रहा का लगे का बताओ, मैया ने हाथ में को जाने का बंधवा दो है, इतना खराब बसा रहा हो कि हम का बताओ। वो में बंधी थी हींग में, छोटी छोटी बच्चों को मताई नहीं बांध देते हैं कि कोगी न जानने लगे आलाए बलाए ने घेरे। हींग बंधी थी रघुनाथ जी के हाथ में। सो रघुनाथ जी कह रहे हैं का बताइए मैया ने हाथ में का बंधवा दो है। इतना तो नारद मूड पर आ रहा होगा हम का बताओ। सो नारद जी के लगे प्रभु वो तो सब ठीक है, मनो कर का यार है। और भगवान ने कहा क्या बताएं नारद हम तुम्हें।
अरे दो धर्मात्मा हुए थे धरा पर, जिनका नाम था मनु और शत्रुपा। दोनों पति पत्नी ने भजन कर लिया और एक दिन हम उनके घर गए। मैंने से कह दिया मांगो क्या चाहते हो, तो उन्होंने कह दिया कि हम आपका बालापन गिरवी रखना चाहते हैं, आपका बालापन मेरे घर में गिरवी रहे। भाव में बह गए नारद रे, और मैंने कह दी हो ऐसा ही हुज्जे, हमने हमारा बालापन तोरे ते गिरवी रखो। कौन है वो? बोली तो अंदर महल में है, कौशल्या कहलाती है, बड़ी धर्मधरणी है। महाराज राजा दशरथ कहलाते हैं, उन्हीं के बेटा बन करके आए हैं। भगवान कह लगे नारद जी नंबर, नारद जी कह लगे प्रभु लग बहुत अच्छी रहे, लग बड़े अच्छी रहे हो। भगवान कह लगे अब तुम एक काम करो, अब तुम इतने समझाओ। नारद जी कह लगे प्रभु तुम हमें भगा रहे। भगवान कह लगे नारद रे जो बेकुंठनो जो मैया कौशल्या को आंगन आए, अगर को पहरी ने देख लो तो वो रगड़ के भगे है, का पता कहाँ को बाबा या पड़ो मोड़ा के लगा ठाड़ो। अरे हाँ अब मृत्यु लोग को काम, इस नारद अब सुनसान है निकरो। नारद जी कह लगे प्रभु तन्नक नच लाए। भगवान कह लगे काय, कह लगे प्रभु तन्नक नच लन दे। भगवान कह लगे फिर नच जो आर तुम काय खो तो जान खा रहे हो। नारद जी कह लगे प्रभु अभी सुमो का बीर बीर थोड़ी में रहो, काय प्रभु कल आ जाए हम। हाउ भगवान के लगे आते जाते बने रहो, मनो अबे जाओ जैसे मैया आवे बारी है। काय प्रभु जो नो मैया आया है जो नो नच लाए। भगवान के लगे मान हो न तुम नच तो ले। नारद जी ने दोनों हाथों में खड़तालें उठाई, देवताओं ने अंबर झूला डारे और नारद जी ने खड़तालें बजाई और गोल गोल भगवान के परिक्रमा दे रहे हैं। बैकुंठ सात बैकुंठ नाथ के परिक्रमा, नारद जी बैकुंठ का ही सुख मान करके प्यारे रघुनाथ जी लेटे हैं, बाल लीला कर रहे हैं, तन्नक से हैं। नारद जी गोल गोल घूम रहे हैं। मेरे राम तेरे काम बड़े अचिरज भरे, समझ में नहीं आता प्रभु तुम्हारी लीला कैसी। मेरे राम तेरे काम बड़े अचिरज भरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। अरे भगवान के लगे गम खाओ फिर नच जाओ। नारद जी ने तुरंत प्रभु को किया प्रणाम, प्रभु जा रहे हैं और जात जात नारद जी के लगे लग नंबर 1 के रहे हो। भगवान के लगे हला न करो, अब तुम विधि नहीं भक्तों में, जितना विध हो सो तुम्हें ज्ञान हो जाए। नारद जी चले गए। अब भाव देखना आप सब, नारद जी जैसे ही गए, जाने तो कहूं पहुंच गए कैलाश, जाना कहूं पहुंच गए कैलाश। कैलाश गए तो शंकर जी बैठे थे। पिताजी प्रणाम। अरे नारद कहां से आ रहे हो राजा? अरे जैसे तुम्हें कछु पता न हो, तुम जैसे तुमसे कछु छुपो हो। अरे शिव जी बोले बताओ नारद का बात है। बोले प्रभु अब बताओ। देखो नारद जी ने क्या कहा, रावण प्रेमी सुने। नारद जी ने कह दिया कि प्रभु मैंने मृत्यु लोक में तुम्हारा हृदय देख लिया, मैंने मृत्यु लोक में तुम्हारा हृदय देख लिया। शंकर जी कह लगे कराम दर्शन करे आए। देखो भाव, नारद जी कह लगे तुम्हें कैसे पता? शिव जी बोले हमारे हृदय में केवल बंद हूं बाल रूप सोई। रामू मेरे हृदय में केवल भगवान का बाल रूप है। तो अयोध्या में क्या मेरा बाल रूप आया है प्रभु का? नारद जी तो दंग रह गए। ये हैं भगवान भोलेनाथ काग भुसुंड को बुला रहे। बाबा तुलसी से पूछा काग भुसुंड ही क्यों? तो बाबा तुलसी ने कहा कि शिव जी जानते हैं कि हो सकत है कि राम दर्शन अयोध्या में हमें न हो गए, क्योंकि प्रभु अपनी मर्यादा में रहेंगे, हम अपनी मर्यादा में रहेंगे। तो काग भुसुंड के संग का फायदा है? बोले काग भुसुंड ऐसे हैं भगवान के भक्त कि कहूं भगवान के दर्शन अयोध्या में, कहूं भीतर जाके ने भय, तो काग भुसुंड देरी पेड़ी बांध के बैठ जाए कि बाहर आ रहा है कि नहीं।
क्योंकि कागभुचुंड ही एक भगवान के ऐसे भक्त हैं जिन्होंने पत्थर में से राम जी को निकाल लाए थे। हमने आप लोग शायद पहले दिन सुनाया था, दूसरे दिन ये वही कागभुचुंड है, पत्थर की मूर्ति से राम को बाहर कर लिया था, अब तो साक्षात ब्रह्मांगन में है। तो शिव जी बोले हम लोग चल रहे हैं, कागभुचुंड को जबरदस्ती कर हैं, कागभुचुंड की बड़वारी कर हैं, और फिर कहें कि ले बे नहीं आए तुमसे मिलबे, तो कागभुचुंड कहे कि प्रभु आओ अब हमारी बात लग गई, तो हमें नहीं आए चाहे नहीं आए पर कागभुचुंड को आए। इसलिए बाबा तुलसी कह रहे कागभुचुंड संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। दो जने पहुंच गए, दरवाजे खड़े हो गए, पूरे गांव में ढूंढ लाओ, पता नहीं पड़ो कि राम जी हैं कौन घर है। अब पता है, पता कैसे पढ़ो, पता ऐसे पढ़ गो कि पूरे गांव के घर घर तो ढूंढ के आए, और केवल कौशल्या को घर छोड़ दो, महल के सामने बैठ गए दो जने, कागभुचुंड और शिव जी। एक जने बन गए बाबा जी, एक जने बन गए टहलुआ। कागभुचुंड बन गए टहलुआ, शंकर जी बन गए बाबा जी, बिल्कुल कौशल्या के महल के सामने बैठे दो जने। लीला पता कितनी प्यारी भाई, खजाने कछु काम से मैया कौशल्या आ गई बाहर, कछु काम हुए, कौशल्या जैसे ही बाहर आई वो जो भगवान भोलेनाथ की नजर पड़ी। शिव जी के लगे कागभुचुंड सुन सुन सुन, कागभुचुंड के लगे क्या है, बोले प्रणाम करो। किसके लिए? बोले इस धर्म धरने के लिए। अगर भारत में भूमि पर कौशल्या जैसी बेटी ना होती तो रघुनाथ जी पलना में न होते। बोलो भक्त वत्सल भगवान, प्रणाम करो कागभुचुंड। यही वो भारत भूमि की बेटी है जिसने चंद्र को तो ठीक है, रामचंद्र को भी मृत्युलोक में धराधाम पर उतार दिया है। इनके माथे पर लिखा है, यही वो बेटी है जिसने भजन किया है, और जिसकी गोद की शोभा मंदिर महु सब राजा है रानी, शोभा सील पे तेज बखानी, ये वही है। मैया कौशल्या ने गौर नहीं करी, कौशल्या भीतर चली गई। जहां मैया कौशल्या खड़ी वहीं थी, उतने की रज कागभुचुंड ने और शिव जी ने उठाई और माथे पे धर ली। बाबा तुलसी जो क्या कर रहे हैं शंकर जी, शिव जी ने कहा जिनके चरणों में मेरे प्रभु को रोज खेलना है, उन चरणों की रज अपने माथे पे धर लई। मिल जाए दर्शन तो मिल जाए, ने मिल तो जेई बहुत हैं। बोलो ये भाव जहां मैया खड़ी थी वो थी कि रज शंकर जी ने उठाई, माथे पे रख लई, कागभुचुंड ने माथे पे रख लई, और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि धन्य है प्रभु, इसे कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा। कौशल्या भीतर जान लगी, शिव जी ने आवाज लगाई, ये मैया, ए भगवती। और शिव जी की जब वो अमृतमयी वाणी मैया कौशल्या के कानों में गई, जिसने गर्भ में राम को रखा हो, उस शिव की वाणी को कैसे नहीं पहचानेगी। पलट करके देखी मैया कौशल्या, शिव जी ऐसे खड़े। ए महाराज जी जो क्या कर रहे हो, ए हाथ न जोड़ो महाराज जी, बताओ क्या बात है, भोजन करो। शिव जी बोले नहीं, भोजन नहीं करना है, अन्नपूर्णा मेरे घर की शोभा है, भोजन की इच्छा नहीं है। तो कछु पारी तो उपहार चाहने। शिव जी बोले जरूरत ही नहीं है। तो बोलो बाबा जी का काम है, का जरूरत है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, मैंने सुना है तेरे घर में लाला ने जन्म लिया है, बस तेरे लाला के दर्शन करना चाहती है। ए महाराज जी, दर्शन तो हम करा देते, मनो हमें हम नजर को डर लगा थे, नजर को डर लगा था महाराज जी, और अबे तनक से हैं तुम 2 महीना बाद अज्जो। शिव जी बोले देवी पल का ध्यान नहीं है, तुम 2 महीना की बात कर रही हो। बड़ी दूर मैया जोगी आयो, दर्शन की जा अलख जगायो। मैया ऐसो संयोग नटार, दिखा दे मुख लाल को। एरी मैया दिखा दे मुख लाल को। धन भागरी मैया कौशल्या। एक कौशल्या बता दे क्या करो तो तुमने ऐसो।
क्या किया था तुमने ऐसा जो तेरे चरणों में पड़ गए? हमें तो उनके चरण अभी तक नहीं मिले और वे तुम्हारे चरणों में गिर गए। आयस मांग करहीं पुर काजा, देख चरत हर्षे मन राजा। बड़ी दूर मैया जोगी आयो, दर्शन की जा अलख जगायो। मैया ऐसो संयोग नटार, दिखा दे मुख लाल को। तेरी मैया दिखा दे मुख लाल को। धन्य भागिरी मैया कौशल्या, धन्य भागिरी मैया कौशल्या। तोरे पलना में, तोरे पलना में पालनहार, दिखा दे मुख लाल को। तेरी मैया दिखा दे मुख लाल को। हे बाबा जी लो ने, हम ले आ रहे हैं। मैया कौशल्या गई, पल्ला में भगवान आते, गोद में ले लिया। चल रे लाला, तुझसे कोई मिलने आया है। रघुनाथ जी भी बड़े प्रसन्न, आज त्रिभुवनपति भगवान भोलेनाथ कैलाश से आ रहे हैं, मेरे दरवाजे खड़े। जैसे ही भगवान भीतर से आए, मैया कौशल्या की गोद की शोभा है। भगवान की जैसे ही नजर पड़ी शिव जी पर, तन तन से दो हाथ नकारे। अबे मां धर दे भैया, बाद को आज धर दे। अरे सब जने जान रहा कि भारी बड़ो गोवा धर दे, पकड़ ली। बाद के आए जी काम, जब सब जने जान लगे जब कर। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जैसे मैया कौशल्या लेकर के आई भगवान को बाहर, और जो शिव जी की नजर पड़ी, जिन जिन को मन लगो हो वे देखो नायक हो, और जेकू टेंट के पर्दा किन भी आओ हो ऊपर हो तको। तन तन से हाथ निकारे भगवान ने, बिल्कुल तित्ते से गुलाबी, और दो ही हाथ जोड़े। और भगवान भोलेनाथ से रघुनाथ जी ने कहा कि प्रभु आपका स्वागत है, अयोध्या में बड़ी कृपा करी आपने। शिव जी ने भी दोनों हाथ जोड़े प्रणाम किया प्रभु के चरणों में। दास का प्रणाम, कैसे हो? शिव जी बोले प्रभु कृपा है, आप प्रभु इतने। अब भगवान बोले तुम देख तो रहे हो यार, हम क्या बताएं तुम्हें, हम तो ऐसे विदे हैं, ऐसे विदे हैं कि बता नहीं सके। अरे नहीं प्रभु, यही तो आपकी भक्त वत्सलता है, इसीलिए तो आपको कहते हैं दीन दयाल, इसलिए तुम दीन दयाल हो। धन्य है प्रभु आपकी लीला। प्रणाम करते हैं आप। भगवान ने कहा मेरा भी प्रणाम स्वीकार करो। और हम जा कह रहे थे जोगी बन के आए हो, कुछ दक्षिणा लाएंगे जो। शिव जी बोले दे रहे हो? हाँ। भगवान कह लगे अब ऐसा थोड़ी बन जाए कि तुम आए हो और हम खाली हाथ तुम्हें वापस कर दें। दे रहे हो? बोले हो दे रहे हैं। का बलवती आज्ञा प्रभु, मैया से कह दीजिए कि महाराज जी को कुछ दान दक्षिणा दे दें। माया से कह दे भगवान। रघुनाथ जी तो चले गए भीतर, शिव जी काकभूषण जी बाहर खड़े। शंकर जी कह लगे चलो रे, चल गए। काकभूषण कह लगे तुम चलो, हम तना रुक रहे हैं। शिव जी बोले काहे? कह लगे तुम्हारे हिस्सा को तो तुम्हें मिल गो, मोरे हिस्सा को रह गो। तुम्हारे हिस्सा को तो तुम्हें मिल गो, हमारे हिस्सा को रह गो। बोले का? बोले हमें तो केवल उनकी जूठन अच्छी लगा था, और रोटी भी अब खाता ही नहीं है। अब तो वे केवल मैया का पायपान करते हैं, रोटी तो वे खाते नहीं हैं। 2-3 साल लगे जब भी रोटी खे हैं, जब भी आंगन में पूर हैं, और जब भी हम कों करके भी उठे हैं। तो हम तो अभी रुक रहे हैं। 5 साल रुके काकभूषण जी, 5 वर्ष रुके काकभूषण जी कि एक दिन भगवान रोटी खाता आंगन में मिल जाए, और जूठी रोटी छुड़ा के हम भगले गए। जालीला करी भगवान ने 5 साल में। एक दिन मिल गो काकभूषण रुखोंदाओ, भगवान एक रोटी को टुकड़ा लाए, आंगन में घूम रहे थे, और मैया कौशल्या कह रही थी रोना झोनो रोनो झोनो, जनना जनम जन।
रोटी को टुकड़ा लाए हाथ में, आंगन में गोल गोल घूम रहे थे प्यारे रघुनाथ जी। रोना जोना रोना जोना झनन झनन झन बाजतो पे जनिया मात कौशल्या चलना सिखावे उंगली पकड़ दो ही तनिया। हाथ पकड़े हैं रघुनाथ जी ने जा रहे हैं, पायलें बज रही हैं, रोटी लाए हैं हाथ में, रोटी के टुकड़ा गिर रहे हैं। रोन झोन रोन झोन झनना झनना झन। कागभूषण जी तुरंत दौड़ के पंखा फैला के आए और वही आंगन में आगे आगे मैया कौशल्या, बीच में रघुनाथ जी और पीछे कागभूषण जी रोटी के टुकड़ा उठा